जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस की तरफ से आपका नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो का भर्ती निकला हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी हाइट नहीं है तो भी आप इसमें भर सकते हो, और आपका इसमें फिजिकल भी नहीं होना है। और आपकी जो ये पोस्ट है, यह जो आपकी पोस्ट है बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट है, क्योंकि आपका जो लेवल है वो आपका एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का लेवल है, और योग्यता भी मात्र आपकी 12वीं पास इसमें मांगी गई है। और जिसके अंडर पर आप कार्य करोगे वो होगा आपका डीएसपी या तो फिर आपका एसपी या फिर एएसपी। तो बढ़िया पोस्ट है आपकी स्टेनो की, ठीक है। केवल आपको पेपर भर इसका निकालना पड़ेगा। तो जान लेते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आपकी उम्र कितना होना चाहिए, आपकी कैसे सिलेक्शन प्रोसेस, कैसा आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एज में छूट कितनी मिलेगी, और कितने पदों पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्त आपके आवेदन डेट के बारे में, ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन 17 दिसंबर 2024 से स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 रखी गई है, ठीक है। और एएसआई स्टेनो का वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, वर्दी भी मिलेगा, ठीक है। तो जिनका हाइट नहीं है तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। बात करें एज के बारे में, तो आपकी एज 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, और आपकी एज 1 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी। 2025 से नहीं, 1 अगस्त 2024 से काउंट की जाएगी। एज 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। तो जो उत्तर प्रदेश के निवासी, मध्य प्रदेश के या किसी अदर स्टेट के निवासी हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जर्नल में काउंट किए जाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी, जैसे ओबीसी आप उत्तर प्रदेश में हो या एससी एसटी उत्तर प्रदेश में हो, तो अगर आप बिहार में अप्लाई करोगे तो आप जर्नल में काउंट किए जाओगे। वैकेंसी अच्छी है, आवेदन जरूर करिएगा। जैसे कि बिहार के कैंडिडेट अपना यूपी पुलिस में डाले हैं, ठीक है, आप सपोर्ट करते हैं, और अपन लोग भी उन लोग में डालते हैं। जैसे कि आपका बीपीएससी टीचर का वैकेंसी निकला था, तो अपने उत्तर प्रदेश के कई आपके वहाँ ज्वाइन किए हैं, हमारे यहाँ से भी कई लोग बिहार में गए हैं, और बिहार की यूपी में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अगर बिहार का कोई निवासी है और वो ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 3 वर्ष की छूट, और अगर आप बिहार के निवासी हो और एससी एसटी कैटेगरी में हो तो 5 वर्ष की छूट, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपके योग्यता के बारे में। तो योग्यता सिंपल 12वीं पास मांगी गई है, ना तो कोई डिप्लोमा, ना सर्टिफिकेट, ना आपसे डिग्री, कुछ भी नहीं मांग गया, सिंपल 12वीं पास। और आपको दरोगा का पोस्ट मिल रहा है, अब इससे अच्छा क्या चाहिए, ठीक है। सेम एसएससी जैसा है। अब बात करें पद, तो पद आपके 305 है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इसमें स्टेनो भी अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा फिजिकल करना चाहिए था। हाइट भले नहीं, लेकिन फिजिकल थोड़ा करना चाहिए था, ठीक है। खैर जैसा भी हो, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 305 है, जिसमें जर्नल की 121 है। तो अदर स्टेट वाले जर्नल में काउंट किए जाएंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जर्नल में ही है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जर्नल की 121 है। ईबीसी 59 पोस्ट है, ओबीसी 37, ईडब्ल्यूएस 31, और बीसी फीमेल 14 पोस्ट, और एससी 37 पोस्ट, और एसटी 6 पोस्ट है। टोटल 305 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी कम समझकर ये मत करिएगा, भरना जरूर है। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी, इसकी फीस और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे इसका सिलेक्शन होने वाला है। तो देखो, पहले आप फीस सुन लो। फीस तो आपकी ज़्यादा है, ठीक है। अब वो आप हिसाब से, आप अगर आपका बने तो डालना है, तो बाकी भगवान भरोसे। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 700 रुपये, एससी एसटी और जो आपकी महिला उम्मीदवार हैं बिहार वकील, उनके लिए 400 रुपये, ठीक है। बात करें वेतन, तो देखो इसमें इन हैंड सैलरी जो है वो आपकी 29,000
200 रुपये है इन हैंड सैलरी, ठीक है, जो ASI की सैलरी होती है, जैसे BSF का आपका निकला हुआ है। प्लस में आपके अलाउंस मिलते हैं, जैसे आपका ट्रेवल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, DNS अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता वगैरह, और आपका वर्दी का अलाउंस हो गया। बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं आपके गवर्नमेंट की तरफ से। सभी अलाउंस जोड़ के आपकी 50,000 प्लस सैलरी आपकी शुरुआत में इसमें बनने वाली है, 100% कन्फर्म। अब मेन मुद्दा आता है कि भाई साहब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे हम इसमें ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका इसमें पेपर होगा, आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, केवल आपको पास करना है, अगर पास नहीं कर पाओगे तो फेल कर दिए जाओगे, ठीक है, क्वालिफाई नेचर का है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक का पेपर होगा, बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा। टाइम मिलेगा 90 मिनट का, और 100 में से आपके मिनिमम 30 अंक आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप 30 अंक नहीं ले आते हो तो आप फेल कर दिए जाओगे, ठीक है। और जो ये आपका पेपर होना है पहला, ये आपका हिंदी का होना है, हिंदी सब्जेक्ट का, ठीक है। हिंदी के 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे, 100 में से आपको 30 लाने हैं, तो आप पास कर जाओगे पहला पेपर। टाइम मिलेगा 90 मिनट का। इसके बाद फिर आपका दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा आपका जीके का और करंट अफेयर्स का। ना तो इसमें मैथ है, ना तो आपका रीजनिंग है, ना इसमें इंग्लिश है, केवल जीके का खेल है। जीके और करंट अफेयर्स इसके 100 प्रश्न रहेंगे दूसरे पेपर में, जो कि 100 प्रश्न 200 अंक के रहेंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ठीक है। टाइम मिलेगा आपको इसमें 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 0.2 मार्क्स की, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग काफी ठीक है, 0.2 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका ये पेपर हो जाएगा, जो आपका नंबर 2 का जो आपका पेपर, इससे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पहले आपका क्वालिफाई नेचर का है, तो जब आप इसका पेपर क्वालिफाई करोगे तो जितने आप कैंडिडेट पास करेंगे उसमें 6 गुना कैंडिडेट आपका शॉर्ट हैंड के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि ये आपका स्टेनो का वैकेंसी है। तो शॉर्ट हैंड के लिए 6 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वैकेंसी के अनुसार, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड जो होना चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी शॉर्ट हैंड लगेगी, इंग्लिश का पता नहीं, हिंदी लगेगी, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड आना चाहिए। जब आपका शॉर्ट हैंड हो जाएगा तो आपका टाइपिंग है, टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके बाद आपका कंप्यूटर का टेस्ट है। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, शॉर्ट हैंड में, टाइपिंग में, तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ध्यान रखना, मतलब सब पास करना है। तो टाइपिंग भी आपकी इसमें अच्छी खासी होने वाली है और इसमें नंबर भी कटेंगे। चौथे नंबर पे आपका कंप्यूटर टेस्ट, तो इसमें ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन आप इसको पास नहीं कर पाओगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसमें क्या होगा कंप्यूटर टेस्ट में, इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के आपके प्रश्न रहेंगे, या उसमें कंप्यूटर में आपका कुछ भी कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप राजस्थान में डालना चाहते हैं तो राजस्थान में भी आपकी भर भर की वैकेंसी निकल रही है। जय हिंद।